और मृतलोक की बिगड़ी हुई व्यवस्था को आप लोग सुधारने का काम करो, बदलाव लाने का काम करो। यह एक बहुत बड़ी वस्तु है। जैसे धन दौलत आदमी को मिल जाता है, वो उसके जीवन में काम आता है, उसी तरीके से ये जो वस्तु है, ये अमूलक वस्तु है। इस अमूलक वस्तु को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति इतिहास बन जाता है, धर्म ग्रंथ बन जाता है। जैसे आज जितने अपने पूर्वज हुए वो धर्म ग्रंथों में अंकित है। हम उनके नाम की महिमा को गाते हैं, हम उनके नाम की चर्चा करते हैं। कोई कहता है रामायण करा लो, कोई कहता है भागवत करा लो, कोई कहता है वेद पढ़वा दो, कोई कहता है गरुड़ पुराण पढ़वा दो। इन्हीं अपने अपने धर्मों के हिसाब से लोग करते हैं। कोई बाइबल पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, और कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है, कोई बुद्धम ग्रंथ का अध्ययन पढ़ता है। सब धर्मों पंथों को अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। कि उन लोगों ने, इन पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े काम किए तो धर्म ग्रंथ के पन्नों में अंकित हो गए, और उनके बताए हुए रास्ते पर आज भी हम चलने का प्रयास करते हैं। ये ठंडक का समय है, सुबह धूप थी, इस टाइम ठंडक है। सर्द और गर्म के पर क्षेत्र में हम आप बैठे हैं। तो ये जीवन, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, ये तीन पन जब आते हैं तो आखिरी पन जो सबसे बड़ा खराब पन होता है, बुढ़ापा जब आता है तो जीवन एक इतिहास बन जाता है, और हमारे बचपन और जवानी की याद आने लगती है। और परमात्मा कहता है कि भाई अब तो तुम्हारे जाने का समय हो गया, अब तो अपनी तैयारी करो धीरे धीरे। अब हम प्रयास करते हैं कि हम भगवान का नाम ले लें, परमात्मा का नाम ले लें, सुमिरन ध्यान भजन कर लें, हमें जिससे मुक्ति और मोक्ष मिल जाए। हमारा गुरु, हमारा भगवान, हमारा देवी देवता हमारे साथ लग जाएं, जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। लेकिन जब हम मोक्ष को खोजने के लिए निकलते हैं, उस यात्रा की तरफ चल देते हैं जो यात्रा कोई नहीं तय करना चाहता है। और ये दिन तिथियां सबके जीवन में एक उपहार के रूप में आती हैं। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जब आपातकाल के समय जेल में डाल दिया गया, यातनाएं देना शुरू किया गया, वो आज का दिन है। कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया था, और आजाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री उनको घोषित किया गया था, और उन्होंने अपने संकल्प में कहा था कि हमें दिल्ली चलना है, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, और दिल्ली के लाल किले के ऊपर हमें तिरंगा झंडा फहराना है। ये नेताजी का उद्बोधन था। भैया लाइट ये उद्बोधन था उनका। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत हमें लाल किले पर पहुंचना है और वहां पर परेड करनी है। वो संकल्प अधूरा रह गया। लेकिन जब एक दौर आया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जब गिरफ्तार किया गया, आज मैं वो बात आपको बता रहा हूं। तो एक आत्मीयता का ऐसा भाव होता है, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं जब जान जाते हैं कि ये तो ब्रह्म सत्ता है, ये तो वहां अनामी धाम से आए हुए महाप्रभु हैं,
और इनको भी इस लोगों ने जेल में डाल दिया। तो जब इंदिरा जी ने आदेश दिया कि भाई बाबा जी को खड़ी हथकड़ी बेड़ी डाल दिया जाए, तो 21 अक्टूबर 1970 को 21 अक्टूबर 1970 को बाबा जी को खड़ी हथकड़ी बेड़ी डाल दी गई। लेकिन वो खड़ी हथकड़ी बेड़ी पहनने वाला व्यक्ति बाबा जी नहीं थे, वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको इंदिरा जी ने खड़ी हथकड़ी बेड़ी डाल दिया। कितनी यातनाएं सही, क्यों, कितनी कुर्बानियां लोगों ने दी। ये समय का चक्र होता है। जैसे कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा, तो आज भी वही स्थिति है, वही हालात है, वही परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों को हम आप जैसे लोग उसे मोड़ते ले जा रहे हैं। देश के राजनीतिक लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लोग आपस में एकजुटता बना रहे हैं और देश को गुमराह करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे देश के राजनेताओं की एक कार्य योजना है। भारत के लोग जो हैं वो बहुत दूरदर्शी भी हैं, ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी हैं। ज्ञान और अज्ञान की इस पराकाष्ठा में आज उसी के बीच में हम आप सब बैठे हैं। क्या हो गया? उसी की पराकाष्ठा में हम आप जैसे लोग बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? कोई हम आप पागल तो है नहीं, मूर्ख तो है नहीं, अशिक्षित तो है नहीं कि यहां बैठे हैं। सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर बैठे हैं। सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर इसलिए बैठे हैं कि धर्म और अध्यात्म का ये परिक्षेत्र, कर्म और ज्ञान का परिक्षेत्र है, और उसके बाद भारतवर्ष की राजनीति एक नया रास्ता तय करना चाहिए। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन इस भारतवर्ष में सब कुछ संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि यहां इतिहास है, यहां धर्म है, यहां विचार है, यहां ज्ञान है, यहां सहनशीलता है, और यहां क्रोध भी है, यहां जलती हुई अग्नि भी है, और बुझता हुआ संसार भी है। भारतवर्ष में ये सब कुछ है। तो उस भारतवर्ष में हम आप जैसे लोग रहते हैं। हम आप जैसे लोग जब रहते हैं तो उसमें एक ही ऐसी व्यवस्था है जो पूरे संसार को हिला देती है। जैसे आज आप सबों ने सुभाष सैनिक बनने का संकल्प दोहराया। हमने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लोकतंत्र को लाओ और एक नया भारतवर्ष बनाओ। ये बात मैंने कही, ये भी कहा, जो अपने महापुरुषों का आदेश हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट का गठन करके और उसमें 5 लाख सुभाष रेजिमेंट में सैनिक शामिल किए। ये भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भारतवर्ष को आज इसकी आवश्यकता है। सुभाष बाबू को इसकी आवश्यकता है, संत सम्राट जी को इसकी आवश्यकता है, पूज्य स्वामी जी महाराज को
आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब धर्म के उस परिक्षेत्र में लोग चलते हैं तो कर्म की परिभाषा कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम कर्म की परिभाषा भूल गए तो धर्म के उस परिक्षेत्र में चलना नहीं चाहिए। हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। अपने पूर्वज कितने महान महान पूर्वज हुए, क्या करके गए इस मृतलोक में, और उन्होंने वास्तविक सत्य को धरातल पर उतार दिया और ये बताया कि ये बदले का संसार है, ये संसार बदले का है, ये द्वैत रूपी संसार है, और द्वैत रूपी संसार को मनुष्य आज तक न समझ पाया। हमें आपको इसे समझना होगा। जब तक हम आप इसे समझेंगे नहीं, तब तक उस सत्य के धरातल पर नहीं चल सकते। सत्य का धरातल कितना मजबूत होता है आप जानते हैं, कितना मजबूत होता है, और असत्य का धरातल वो हवा में बहता है, और सत्य का धरातल मजबूती लिए वो आगे बढ़ता है। जैसे जब सृष्टि की सारी संरचना हो गई, सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, तब सबने अपने अपनी जिम्मेदारियों को जब संभाल लिया, तो संभालने के बाद जब परम पुरुष परम पिता ने कहा कि अब इस अग्नि के कुंड में डालने की और किन चीजों की आवश्यकता है, तो निरंजन ने कहा जीवात्माओं की आवश्यकता है। जब जीवात्माओं की व्यवस्था सत्पुरुष ने कर दिया, तो वह जो है अब उस रसायन को तैयार कैसे किया जाएगा, उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, और उस व्यवस्था को करने में काफी समय लगा। उसको तैयार करके इस धरातल पर उतार दिया। आज हम आप जो यहां बैठे हैं, ये सब निरंजन का खेल है, सब निरंजन भगवान का खेल है। निरंजन एक ऐसी परम सत्ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश 37 करोड़ देवी देवता, ये सब इस संसार की एक वस्तु है, एक व्यवस्था है। पूजा पद्धति, नाम जप, ये सब कोई किसी देवी देवता को मानता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। हम आप भी इतने लोग बैठे हैं, इसमें हम किसी को अपना गुरु मानते हैं, कोई किसी को अपना गुरु मानता है, कोई किसी को अपना गुरु मानता है। लेकिन इस मृतलोक में माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, लेकिन उसके बाद माता पिता के बाद भी हमारे गुरु होते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं और एक राजनीतिक गुरु होते हैं। दो गुरुओं की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब आपको ये चीजें मिल जाती हैं, जब ये दो गुरु मिल जाते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु तो हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन करा करके हमें उस संसार उस जगह लेकर के जाता है, वो सारे लोगों का दर्शन कराता है, दिखाता है यहाँ पर यह है, यहाँ पर यह देखो, असली घर की यह व्यवस्था को तो देखो, पाप यह है और पुण्य यह है। तो जब पाप पुण्य की व्याख्या होने लगती है, गुरु सब कुछ दिखा देता है कि वो त्रिकालदर्शी होता है और आपको भी त्रिकालदर्शी बनाना चाहता है। लेकिन जब हम नहीं बन पाते हैं तो गुरु इतना ही करता है कि भैया आत्मा और परमात्मा, कम से कम आपकी जीवात्मा परमात्मा को ही समझ जाए, अपने को परमात्मा में विलीन कर दो, ये सबसे बड़ी। लेकिन जब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तब भी गुरु पीछा नहीं छोड़ता है।
क्यों नहीं पीछा छोड़ता है? क्योंकि वो जानता है कि ये जीवात्मा जो है ये अजर अमर तो है, लेकिन ये अविनाशी भी है। ये प्रेत का कारण भी है। प्रेत का कारण हम क्यों बनते हैं? जब हमारी जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है तो हमें प्रेत उनमें क्यों जाना पड़ता है? क्या कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। इसलिए नहीं सोचा कि वो जानता है वास्तविक सत्य तो ये है, इसके अलावा इस शरीर के अलावा कोई सत्य ही नहीं है। लेकिन जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो जब तक उसका शरीर अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, यमराज के यहां जाने के बाद फिर वो जीवात्मा आती है और उस शरीर को देखती है, दूर से अपने वो नाते रिश्तेदारों को भी देखती है, उस शरीर को जलते हुए भी देखती है वो। और जब जलते हुए शरीर को देखती है तो तड़पती है, रोती है, चिल्लाती है, पकड़ने का प्रयास करती है। लेकिन सारे कर्मकांड पूरे हो जाने के बाद उसका पाप और पुण्य उसे कहां लेकर के जाता है? उसे छोड़ दिया जाता है कि जाओ मृतलोक में ही विचरण करो, कि तुम्हारी मोह और ममता तो गई नहीं। तुमने इतने पाप किए हैं कि तुमको 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 1000 साल तुमको प्रेत योनि में रखना है। तो प्रेत योनि में आपको भेज दिया गया। आप कहीं किसी जगह बैठे हो, कहीं किसी जगह बैठो, कहीं किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को परेशान किया। इस तरीके से जो है ये क्रम चलता रहता है। तो ये क्रम चलता रहता है। लोग ओझा सोखाओं के पास जाते हैं, मठ मंदिरों में जाते हैं कि भाई हमारे परिवार के फला सदस्य को प्रेत ने पकड़ लिया, इनको आप छुड़ाइए, ये करिए, वो करिए। तो जब ये छुड़ाने की बात आती है तो वहां लोग जाते हैं। तो वो देखता है और प्रयास करता है, अनुनय विनय भी करता है। जो भी ओझा सोखा होता है वो अनुनय विनय करता है कि भाई छोड़ दो इनको। तो जीवात्मा कहती है कि नहीं, हम तो इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको भी अपने साथ में ले जाएंगे, नहीं तो हमारे मुक्ति का मार्ग ये तय करें। अब मुक्ति का मार्ग आप कहां तय कर सकते हो? आप अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं तय कर पाते तो उनकी मुक्ति मार्ग कहां तय कर पाओगे? तो इस तरह से वो आपको लेने का प्रयास करती है। लेकिन जब आप किसी सच्चे सदगुरु के दरबार में पहुंच जाते हैं तो सच्चे सदगुरु के दरबार में जाने के बाद आपके शरीर को भी शीतलता मिलती है। और जो प्रेत आपके साथ में है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, वह जो है उसे भी शीतलता मिलती है और वो गुरु के श्री चरणों में लपट जाता है। और गुरु के चरणों में लिपट करके वो गुरु ने लगता है। तो गुरु कहता है कि भाई तुमने तो बड़ी मोह ममता दिखाई उस परिवार के साथ, जिस परिवार में तुम थे उसके लिए तो बड़ी मोह ममता दिखाई, और आज क्या क्या बात हो गई, क्यों परेशान? तो कहता है कि महाराज मेरा उद्धार कर दो, मैं इस शरीर से बहुत परेशान हूं। कारण क्या है कि रात और दिन सुगंध की दौड़ होती है, कभी इस पेड़ पर, कभी इस घाट पर, कभी उस घाट पर, कभी किसी को सोते जगाना, कभी किसी को बैठे जगाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। ये प्रेतात्माओं का दौर चलता है। आज सत्पुरुष भगवान को इस मतलोक में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान शिव को इस मतलोक में आने की यहाँ पर आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ा कि ये मतलोक जो है, जितनी भी जीवात्माएं बनाई गई, जितना भी खजाना तैयार किया गया, वो खजाने में तो 70% लोग तो प्रेत हो गए, 70% लोग प्रेत हो गए। अब 70% जीवात्माओं को उसकी भरपाई करने के लिए व्यवस्था किया गया कि अब इस जगह को खाली किया जाए, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि हर घर में, हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के ऊपर एक प्रेत सवारी करेगा। तब क्या होगा? जब हर व्यक्ति के ऊपर एक प्रेत सवारी करेगा तो क्या होगा? तो लोग रह नहीं पाएंगे, वैसे भागते रहेंगे, सब पूरा संसार भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, कहीं कोई स्थिर हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए सारी व्यवस्था बनाई गई
कि एक ऐसा महायज्ञ किया जाए जो पूर्व से सारी व्यवस्थाएं निर्धारित कर दी गई थी। तो अब ये चौथा महायज्ञ जो है, युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ, ये कई इसके कारण है करने का कि जब ये महायज्ञ होगा तो आप सोचते हो कि 10,000 आदमी उसमें यज्ञ कुंड में आहुतियां डालेंगे तो खाली आहुतियां ही उसका वो है? नहीं मेरे गुरु भाई बहनों, ऐसी बात नहीं है। ये जो है इस मखलूक में जितने भी प्रेत आत्माएं हैं, ये सबके मुक्ति का एक मार्ग है। सबको मोक्ष हो जाएगा। कोई भी प्रेत यहाँ पर नहीं रहने पाएगा, कोई भी ऐसी जीवात्मा यहाँ पर नहीं रहेगी। वो सब अपने धाम को चले जाएंगे और सब सुरक्षित बैठ जाएंगे। एक नए सिरे से सृष्टि का एक नया जब संचार होने लगेगा, सृष्टि की सारी व्यवस्था नए सिरे से आगमन होने लगेगा, तो लोगों को एक आत्म शांति मिलेगी। तो एक जगह आपने खाली कर दिया, एक कचरा खाली साफ सुथरा कर दिया, और दूसरा जो तमाम जीवात्माएं अभी भी हर युगों की यहाँ बैठी हुई हैं, हर युगों की बैठी हुई हैं, जब इस महायज्ञ में आने के बाद उनको तर्पण मिल जाएगा और वो अपने सारे कार्यों को हंसता खेलता देख करके फिर उसके बाद वो यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे कि अब मुझे चलना चाहिए, अब तो सारा कार्य संपन्न हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तमाम संत महात्मा ऋषि मुनि जो सब बैठे हुए हैं, वो सब यहाँ से अपने हाड़ मांस के शरीर को यहीं छोड़ करके इसी सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर वो अपने धाम को चले जाएंगे। जब वो अपने धाम को चले जाएंगे, फिर उसके बाद ये जगह खाली हो गई, फिर एक नए सिरे से संत महात्माओं का सारी व्यवस्था होगी, इसको संभाल करने के लिए सारी व्यवस्था। तो 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था इस तरीके से बनाने की तैयारी हो रही है। अब ये सोचो कि खाली हवन करने के लिए सतयुग ऐसे आ जाएगा? नहीं, बड़ी इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी योजना है। तो 88,000 ऋषियों की शक्ति आप सबके अंदर संचार में आ जाएगा, आप सबके पास आ जाएगा, तो आप सब उस योग हो जाओगे इस मतलब की सारी व्यवस्था को संभालने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि जब तक शक्ति नहीं होगी, जब तक आपका तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं, तब तक आपको ज्ञान होगा नहीं, आपके अंदर प्रकाश आएगा नहीं, और आपको आवश्यकता पड़ी कि ब्रह्मा जी से हमें बात करनी है, आप जा ही नहीं पाए, विष्णु से बात करनी तो आप जा ही नहीं पाए, किससे बात करनी, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या व्यवस्था करनी है, हमें निरंजन भगवान से मिलना है कि अपने गुरु से मिलना है, अपने पिता से मिलना है। तो इस तरीके से जब आपके अंदर शक्तियां होंगी तो आप सारी चीजों का सारी व्यवस्था आप करते चले जाओगे, जैसे पहले लोग किया करते थे। पहले लोग भी इसी तरीके से किया करते थे। तो ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। और जहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात है, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी लोगों के अंदर ये शून्य में आ जाएगा। जब ये शून्य में आ जाएगा तो वहां समभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और जब समभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वहां किसी प्रकार का ऐसा कोई भेद नहीं रह जाएगा। जो आज ये तमाम तरीके से भेद है, ये सारे भेद समाप्त हो जाएंगे, और तब इस मृतलोक में सनातन सतयुग धर्म की स्थापना हो जाएगी। और जब सनातन सतयुग धर्म की स्थापना हो जाएगी, तब यहाँ पर जो है एक मानव एक तंत्र की व्यवस्था पूरे संसार में चलेगी। एक तंत्र की व्यवस्था पूरे संसार में जब चलेगी तो वहां लोग खुशहाली का जीवन जिएंगे। ना कोई झगड़ा है, ना कोई बवाल है, ना कोई वो है। उनका भी निर्धारित हो गया कि आप सतयुग में प्रवेश कर गए तो भाई 3,000 वर्ष आपको व्यतीत करना है। 3,000 वर्ष पूरा हुआ, आपको इस संसार से जाना है। तो ये क्रम चलता चला गया। और जब जो जीवात्माएं उधर संतयुग में चली गई तो उनको 2 लाख वर्ष इस पृथ्वी पर रहना है। तो 2 लाख वर्ष उनको रहने के लिए अब सोचिए कितना उनका क्या होगा, बचपना कितना बीतेगा, कितना जवानी बीतेगी, कितना बुढ़ापा बीतेगा। तो ये क्रम वो चलेगा। तो ये बचपना जवानी बुढ़ापा का जो खेल है आज ही कलयुग में 100 वर्ष के अंदर ही सारी चीजें सिमट जाती हैं। सारी चीजें जब सिमट जाती हैं, सारी कहानी खत्म हो जाती है, तो वहां कुछ रह नहीं जाता है।
तो जब कुछ नहीं रह जाता है तब आप वो सारा मामला खत्म हो जाता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आज जैसे बहुत से अपने भाई बहन चले गए, क्या कि हमारे घर पे ये काम वो काम, यही तो एक बड़ी बात है। अगर आप इन चीजों को मेरे समझ जाओ, मैं आपको वो रूहानी सत्संग सुनाने नहीं आया, आपको हम ज्ञान आधारित व्यवस्था की स्थापना को बताने आए कि ये ज्ञान आधारित व्यवस्था है और इस तरीके से ये होने जा रहा है। ये मृतलोक का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। राजनीतिक परिक्षेत्र की चर्चा तो इसलिए करते हैं कि ये भारतवर्ष है और हमारा भारतवर्ष हमेशा राजनीतिक परिक्षेत्र का दुनिया का एक केंद्र रहा है और राजनीतिक परिक्षेत्र के द्वारा ही इस संसार की व्यवस्था की स्थापना होती है और ये संसार उसी व्यवस्था के तहत चलता है। अगर राजनीतिक परिक्षेत्र ना हो तो ये व्यवस्था संचालित नहीं हो। तो ये इसमें भी जब गड़बड़ी आ गई, इसमें भी घुन लग गया, इसमें भी दीमक लग गया और दीमक चाटते चाटते सब खत्म कर दिया। तो जब सब खत्म कर दिया, जब ये आ गया कि अब ये डह जाएगा, ये गिर जाएगा, तो जब गिर जाएगा तो इसको बचाने की तो आवश्यकता है कि ये हमारा किला है, ये गिरने ना पाए। अगर ये गिर गया तो तब तो फिर से नए सिरे से बनाना पड़ेगा, जैसे हुआ इस देश में, जैसे इस देश में हुआ। हमेशा कई कालखंडों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि गिरा है उठा है, गिरा उठा है, लेकिन गिरने के पहले अगर बचा लिया जाए तो भारत का ये लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। और जब भारत का लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा तो आप उसे एक तंत्र व्यवस्था में बदलने के लिए आप कामयाब हो जाओगे। हमें सबसे बड़े दुख की बात क्या है कि जब भारतवर्ष में मांस का व्यापार होता है, शराब का व्यापार होता है, तो यह सबसे दुख की बात है। ये जब सृष्टि की संरचना किया गया था तब इसका कोई विधान नहीं किया गया था कि मृतलोक में यह व्यवस्था भी लागू होगी, यह व्यवस्था भी ऐसी आएगी। सबके खाने की व्यवस्था का निर्धारण किया गया था कि पशु पक्षी जीवात्माएं जितना भी है, पृथ्वी का संतुलन कैसे बनेगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, सबके खाने पीने की व्यवस्था का भी निर्धारण किया गया था। तो मनुष्य का भी खाने पीने की व्यवस्था किया गया था, लेकिन मनुष्य जो है वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, वो सर्वाहारी बन गया। और जब मनुष्य सर्वाहारी बन गया तो उस सर्वाहारी व्यवस्था से बचाने के लिए महात्माओं को भेजा जाने लगा। तो महात्माओं को जब भेजा जाने लगा इस मृतलोक में, तो महात्मा आते रहे, जीवों का संभाल करते रहे, लोगों को रास्ता दिखाते रहे और उसके बाद फिर जाते रहे। ये क्रम चलता रहा। लेकिन जब इसमें सुधार नहीं आया, लोगों में अपना बदलाव नहीं आया, लोगों ने बदलाव करने का प्रयास नहीं किया, तो अंत में मजबूर होकर के फिर ये रास्ते को बदलना पड़ा। तो ये रास्ता क्यों बदलना पड़ा? क्यों इतना कष्ट, इतनी मुसीबत? इसमें क्या मिलता है हम आप जैसे लोगों को? इसमें क्या मिलता है? कि हम आपको बात सुनाएं, आप हमारी बात को सुने और ये खान पान, ये रहन सहन, ये आचार विचार, ये व्यवस्थाएं, जमीन में लूटिए, ठंडक में परेशान हुई, ये सारी चीजें, इसकी क्या आवश्यकता? इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि जब कोई सुधारवादी व्यक्ति, जब कोई सुधार करने वाला व्यक्ति आता है तो वो प्रयास करता है, तो वो अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। तो जब वो अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है तो वो लोग इकट्ठा करने लगते हैं और उसमें लोग शामिल होने लगते हैं। जब उसमें लोग शामिल होने लगते हैं तो भाग लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनको जिम्मेदारियां दी जाने लगती हैं कि भाई आप ये जिम्मेदारी संभालो, आप ये जिम्मेदारी संभालो, आप ये जिम्मेदारी संभालो। तो हम लोगों ने ये जिम्मेदारियों को हमने संभाल लिया, आप लोगों ने ये जिम्मेदारियां संभाल ली। तो ये जिम्मेदारियां संभालते संभालते आज इस रास्ते पर हम चले आए। तो जब इस रास्ते पर चले आए, ये देखा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, यहाँ हमें इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो रास्ता निकालते गुरु का आदेश और आशीर्वाद लेकर के फिर ये रास्ता पकड़ लिया कि नहीं, ये रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो जब इस रास्ते पर चल पड़ी, ये रास्ता तो पूर्व से निर्धारित था,
ये आज का रास्ता नहीं है, ये लाखों करोड़ों वर्षों का ये रास्ता है। तो जब ये करोड़ों वर्षों का रास्ता है, तो करोड़ों वर्षों के बाद ये सूर्य निकला और ये काम करने का मौका मिला। तो जब ये काम करने का मौका मिला, हम आप जैसे लोग आप आपस में मिलना जुलना हुआ, बोलचाल हुआ और एक साथ जुड़ गए। संगठन और संगत की बात हुई, तो संगत और संगठन के साथ हम आप लग करके इसमें काम करने लगे। काम इसलिए करने लगे कि ये व्यवस्थाओं को सुधारना है, ये व्यवस्थाओं को करना है। और ये बदले का संसार तो है ही है, ये बदले का संसार है। यहाँ हमें तो सबका स्वागत करना है, चाहे वो दुश्मन हो, कोई भी हो। इसलिए करना है कि सृष्टि को बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, बड़ा मेहनत लगता है, बड़ा रसायन लगता है, बड़ी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो दोस्त और दुश्मन तो दो होते हैं, लेकिन दोनों उसके लिए बराबर होते हैं। जैसे हमारा दाहिना बायां हाथ होता है, वैसे ये दोनों उसके लिए बराबर होते हैं। क्योंकि समभाव समनिष्ठा ये मानव का एक प्राकृतिक रूप है, मानव का ये एक प्राकृतिक रूप है। इसको लेकर के चलना चाहिए। जैसे मैंने कई बार बताया आप लोगों को, जैसे अपने परिवार को ही ले लिया जाए। अपने परिवार में क्या स्थितियां हुई, 2012 में कितनी विषम स्थिति बनी। 18 मई 2012 से लेकर के आज तक वो स्थिति का कोई सुधार नहीं हो। उसमें नए नए रास्ते, नए नए कल्ले निकलते चले गए और उस रास्ते पर लोग चलते चले गए। तो जब उस रास्ते पर लोग चलते चले गए, तो वो रास्ता बन करके तैयार हो गया। तो जब वो रास्ता बन करके तैयार हो गया, तो उसी रास्ते में ये भी एक कड़ी बन गई कि ये रास्ता लेकर के चलना है। तो जब ये रास्ता लेकर के चलना है, तो वो रास्ता चल रहा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जैसे अभी हमारे सतपाल भाई ने अपनी कविताओं के माध्यम से, राजेंद्र जी ने, सबने, क्या है कि देश में कवियों की बड़ा सम्मान। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश को सुभाष चाहिए और मेरे देश को कुछ नहीं। सुभाष की आवश्यकता है। सुभाष एक वीर पुरुष है, एक आध्यात्मिक संत हैं। आज उनकी आवश्यकता इस देश को है। अगर इस देश को आवश्यकता नहीं होती, तो हम आप इनको क्यों याद करते, इनके आदेश पर क्यों चलते, क्या जरूरत थी चलने की। तो इनका आदेश सर्वोपरि है और उस आदेश को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जहां पिता और पुत्र का संबंध होता है और जहां भाई भाई का संबंध होता है, वहां कर्म का क्षेत्र भी धरातल पर होता है। वहां कर्म का क्षेत्र भी धरातल पर होता है। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये समय ही ऐसा आया है और सब बदला देने के लिए आया है, सब बदला देने। जैसे मैंने हरदोई में भी कहा था कि उमाकांत तिवारी जी को ले लिया जाए। स्वयं सतपुरुष भगवान के साथ में रह करके भी सारी चीजें देखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद उनके श्री चरणों को पकड़ करके नहीं रह पाए, उनके श्री चरणों को पकड़ करके नहीं रह पाए। ये तो द्वैत रूपी संसार है, द्वैत रूपी संसार है। पंकज जी को ले लिया जाए, वो भी गुरु के श्री चरणों को पकड़ करके नहीं रह पाए। और ये नए नए लोग जो आए, ये लोग भी अपने अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों को पकड़ करके नहीं रह पाए। ये सब पूर्व से द्वापर का है, किसी का त्रेता का है, किसी का है। तो सबका ये श्राप या आशीर्वाद मिला हुआ है कि जब द्वापर में कृपाचार्य ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हुई। और क्या गलती हुई? कृपाचार्य उस समय कुल गुरु थे उस रास घराने के। तो जब द्रौपदी को लाया जाने लगा या द्रौपदी के बारे में इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई,
तो कृपाचार्य अगर खड़े हो जाते और सीधा ये कह देते कि महाराज दुर्योधन का या तो वध कर दिया जाए या तो इसे जेल में डाल दिया जाए, दो में से एक काम किया जाए, तो उस समय पूरी राजसभा उनका समर्थन कर देती और भीष्म पितामह जैसे लोग, द्रोणाचार्य जैसे लोग भी सब लोग समर्थन में उतर आते। लेकिन कृपाचार्य ने अपने सर को झुका लिया। तो जब उन्होंने अपने सर को झुका लिया कुल गुरु ने, तो उनको श्राप लग गया। उनको श्राप लग गया कि जाओ, तुम्हारी कभी मुक्ति ही नहीं होगी। क्योंकि देवियां ऐसी होती हैं कि उनकी अंतरात्मा जब रोकती और जब पछोटने लगती है तो रास्ता एक अलग मार्ग तय कर देता है, अलग मार्ग। तब जब कृष्ण से उन्होंने कहा तो कृष्ण ने कहा कि जाओ, कलयुग में जब महाप्रभु का आगमन होगा, सत्पुरुष भगवान का आगमन होगा, तो उनके श्री चरणों को पकड़ करके बैठ जाना, उनके चरण को छोड़ना नहीं, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो आपको मुक्ति देने वाला कोई इस मृतलोक में है ही नहीं। अब ये स्थिति हुई कि उनको मौका तो मिला। मौका मिलने के बाद भी जब वो ऐसा निपट नहीं पाए और उल्टे उनका वही वाला हाल हो गया कि पुनः उन्होंने चुप्पी साध ली और चुप्पी साध करके धीरे से उस दूसरे रास्ते पर चल पड़े। एक तरफ गुरु का श्राप भी लग गया और एक तरफ पूर्व का जो श्राप द्रौपदी का था, वो भी दोनों श्राप लिए अब वो घूम रहे संसार में। कहीं भी चले जाएं, किसी भी लोक में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, लेकिन उनको कहीं भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये उसी तरीके से ये अपने जो ये है रतन बाबा शकुनी ने यही कहा कृष्ण से कि कृष्ण अब बताओ मेरा क्या होगा। ये महाभारत ये तो सब होगा, ये हम भी जानते हैं कि हम भी मार दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन हमने जो ये इतना बड़ा ये षड्यंत्र किया, ये सब किया है, तो मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। तो कृष्ण ने फिर वही जवाब दिया कि जब सत्पुरुष भगवान का आगमन होगा, परमपिता का आगमन होगा, तो उनके सानिध्य में जाना और उनके सानिध्य में हमेशा बने रहे। अगर वहां भी कहीं तुमने ताश के ये पासे फेंकना जारी रखा तो फिर तुमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो ये हालात हुआ कि यहाँ भी उन्होंने पासे फेंक दिए और ये भी वंचित रह गए। और यही हालत जरासंध का हुआ कि जरासंध को जब कृष्ण ने मारा, उसने कहा महाराज ये बताओ, मुझे तो मथुरा पर मेरे राज करने की बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन मुझे तो राज तो मिला नहीं, मैं तो कर नहीं पाया। कहा जाओ कल युग में तुमको राज करने का मौका मिल जाएगा। तो उसे मौका मिल गया भाई 15 साल का, तो उसका भी समय पूरा हो रहा है, वो भी कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूर्व से सब चीजें निर्धारित होती हैं, ये सब चीजें निर्धारित होती हैं और लोग अपने अपने में लगे। अब कितनी जीवात्माओं को लोगों ने फंसा रखा है, कितनी जीवात्माओं को लोगों ने फंसा रखा है। कोई नामदान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये अलग एक सृष्टि का विधान बन गया, क्योंकि कलयुग का एक ऐसा रूप है कि कलयुग अपने रूप में वो प्रकाश जब देता है, कलयुग जब प्रकाश देता है, तो उस प्रकाश में जो किरणें होती हैं वो मनुष्य के मस्तिष्क को भेद देती है और जब वो साधना करके उठता है तो मन उसका बड़ा प्रसन्नचित होता है। और जैसे 2 कदम आगे बढ़ाता है, वो मन को डाइवर्ट कर देता है कि तुम उधर कहां जा रहे हो, तुम इधर चलो। तो कलयुग इस तरीके से वो मोड़ देता है और लोग दूसरे रास्ते पर चल पड़ते। ये नहीं देखते कि हमें कहां का क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए।
तो कलयुग का एक रूप बन जाता है, कलयुग का एक नाम बन जाता है। तो कलयुग इस तरीके से कर रहा है। यहाँ भी हम लोग डाइवर्ट होते हैं, यहाँ भी जितने भी लोग आते हैं उसमें बहुत लोगों पर सवार हो जाता है। बहुत से लोगों को लेकर के वापस चला गया कि चलो यार यहाँ क्यों तुम पड़े हो, क्या जरूरत है। तो जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि भाई कलयुग को देखना हो तो मथुरा आश्रम पर चले आओ, वहां घोर कलयुग लगा हुआ है। तो जब सतपुरुष भगवान के दरबार में अगर कलयुग लग गया तो ये तो सतयुग तीर्थ है। सतयुग तीर्थ में यहाँ कोई वैसी शक्ति तो है नहीं, यहाँ तो सिर्फ 88,000 ऋषियों की शक्ति काम कर रही है, या आप लोगों ने जो साधन भजन किया है वो शक्ति काम कर रही है। हमने किया, दीदी ने किया, जो जिन लोगों ने किया वो सबकी अपनी अपनी शक्ति काम कर रही है। तो सबकी जब अपनी अपनी शक्ति काम कर रही है तो वहां फिर कोई समस्या नहीं है, वहां फिर कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब ये सारी स्थिति है, सारी व्यवस्था है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जरूर इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर दो काम करो। दो काम अब करना है कि चौथे महायज्ञ की तैयारी करनी है, इसकी सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत करना है। तो सुदृढ़ मजबूत करने के लिए आप लोग भी, आप लोगों को मिलकर के इस काम को करना है। दूसरी स्थिति क्या है कि हम आप जैसे लोग इस व्यवस्था को करने पर तुले हुए हैं, लगे हुए हैं। तो और ये 1 लाख सुभाष सैनिक तैयार करना है। तो 1 लाख सुभाष सैनिक जो तैयार करना है, गांव गांव कस्बों में जा करके और वहां जा करके ये सारा काम करना है। तो ये सारा काम करने के लिए भी आपको तत्परता दिखानी पड़ेगी, आपको सक्रियता दिखानी पड़ेगी। जगह जगह कार्यक्रमों के आयोजन करने पड़ेंगे, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों में शक्ति का संचार करना पड़ेगा और लोगों में थोड़ा सा भक्ति का भी मार्ग दिखाना पड़ेगा। भक्ति का मार्ग क्या है कि जब आप धर्म के परिक्षेत्र की बात करोगे तो धर्म के परिक्षेत्र के लोग आपके साथ में खड़े होंगे। वहां जाति नहीं है, वहां पंथ नहीं है, वहां धर्म नहीं है, वहां मत और मतांतर नहीं है। क्योंकि हम आप सब जो है इस संसार के हैं और संसार हमारा है और हम संसार के हैं। ये भाव हमारे आपके अंदर होना चाहिए। जब ये भाव रहेगा पूरे संसार के लिए, तभी आप इस संसार को जीत सकते हो, वैसे नहीं जीत सकते। क्योंकि ये संसार बृहद संसार है। इसके छोर का तो कहां तक है उसकी भी एक रेखा है, और उसके बाद इस संसार के बाद, 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 और इस संसार के नीचे, इस संसार के नीचे, इस संसार के नीचे कितने संसार हैं। ये बड़ा भवसागर का ये मेला है, और इस भवसागर में जितना भी गोते लगाते चले जाओ उसकी था किसी के पास नहीं है। कहीं गुरु के पास है या उस परमपिता परमात्मा के पास में। बहुत से जगहों के बारे में लोग जहां तक पहुंच गए उतना जान गए कि इसके आगे अब तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके आगे भी है, उसके आगे भी है। जैसे ये कंप्यूटर आप लोगों ने बनाया, मनुष्य ने तो बनाया कंप्यूटर मनुष्य ने तो बनाया। एक छोटी सी चीज में सारी चीजें भर दिया। वैसे आपकी ये जो है, ये जो ब्रह्मांड की जो मेमोरी है, इसमें छोटी सी चिप ही तो लगी है जो सारी चीजें भरी है। इससे ज्ञान भी ले लो, धर्म भी सीख लो, अध्यात्म भी सीख लो, खेती किसानी पढ़ाई लिखाई सारी चीजें, अच्छाई बुराई सब कुछ इसमें भरा हुआ है। अब इसमें कितनी चीजें बढ़ी, 84 लाख ये जीवों का एक ये मृतलोक है। तो 84 लाख चीजें इसमें भरी हैं, और फिर 84 लाख से 9 गुना अधिक और भरा हुआ है जो कभी कोई खोल ही नहीं पाता है, कभी कोई खोल ही नहीं पाता। अगर उसे खोल ले जाओ फिर कहना ही क्या, उसे खोल ले जाओगा तो कहना ही क्या। तो जब कहा गया कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनु शरीरा, हरहु नाथ मम संकट पीरा। तो इस समय इस पाप के कारण
हम आप सब परेशान हैं। जो इस मृतलोक में पाप हो रहा है, 95% पाप इस मृतलोक में हो गया, उसके लिए परेशान है कि इस पाप से ये जो हमारी पृथ्वी माता है, ये जो बोझिल है, और वहां के जो सिंहासन है लोगों के, देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, सबके सिंहासन हिल रहे हैं, सब परेशान हैं। क्या होगा, क्या होगा? जैसे हम आप तिनके का सहारा ढूंढते हैं, हम आप किसी देवी देवताओं को याद करते हैं, कहीं हनुमान जी को याद करते हैं, कहीं दुर्गा जी को याद करते हैं, कहीं काली जी को याद करते हैं, कहीं किसी देवी देवता को याद करते हैं, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी याद करते हैं। कभी किसी शक्ति की आराधना करने लगते हैं, कभी किसी भक्ति की आराधना करने लगते हैं, कभी किसी भी। फिर जब सबका सहारा टूट जाता है तो अपने परमपिता को याद करने लगते हैं कि भाई अब तो कोई रास्ता बचा नहीं, अब बताओ मैं क्या करूं। तो ये भक्ति का मार्ग तो सबके लिए होता है, बिना भक्ति के कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन ये जैसे आप इतनी ठंडक में बैठे हो, तो अब आप बताओ आपको क्या क्या मिलता है? हम आपको क्या देते हैं? हम तो आपको सिर्फ कष्ट और तकलीफ देते हैं, भूख और प्यास देते हैं, और आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप इस आश्रम की सेवा सहयोग भी करिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को आप लोग सुदृढ़ मजबूत करिए, यहाँ की व्यवस्थाओं का और संचार करिए। मैं क्या देता हूँ आप? लेकिन हाँ, मैं वो चीज देता हूँ जो संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी, जो संसार में कहीं मिलेगी ही नहीं, वो पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता, संसार में कहीं बिकती ही नहीं है, तो आप खरीदोगे कहां से? वो चीज मैं आपको देता हूं। मैं इसलिए देता हूं कि मैं कोई व्यापारी है नहीं हूं कि उसे खरीद करके मैंने रखा है, या आप कोई खरीदार नहीं है कि आप उसे खरीद लोगे। मैं तो एक सारथी हूं। एक सारथी इसलिए हूं कि मनुष्य के रूप में आकर के मनुष्य के जीवन को बदल देना और इतने बड़े कामों को पूरा कर देना अपने जीवन का एक संकल्प है, अपने जीवन का एक लक्ष्य है। इसको पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। रात दिन की तो बात ही नहीं है, उसमें तो बहुत समय लगता है, और निर्माण और संधान करने में बहुत समय भी लगता है, और उसको प्राप्त करने में भी बहुत समय लगता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए मैंने आपसे ये विनती की, ये प्रार्थना किया कि आप सब लोग जब एक साथ चलोगे, एक साथ करोगे, एक साथ आगे बढ़ोगे, आवाज में आवाज मिलाओगे, तो थोड़े समय के बाद वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, जो कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन उसे आपको लेना चाहिए, लेना चाहिए। और जब आप उसे ले लोगे, जब आप उसे ले लोगे तो उसके लिए क्या चाहिए? आपका थोड़ा सा समय चाहिए, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, या हम आपके वहां आए तो 1 दिन 2 दिन हमारा समय आप अपने वहां ले लो। तो जब आप अपने वहां ले लोगे तो वहां भी वो काम हो जाएगा, यहां भी ये काम हो जाएगा। हम इस तरीके से इस खजाने को आप जरूर प्राप्त कर लो। और जब इस खजाने को प्राप्त कर लोगे तभी आपके अंदर भी शांति आएगी, हमारे अंदर भी शांति आएगी,